अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टेक आउट योर कारवान उर्दू बुक्स, अपनी बुक्स निकाल लें। सफ़ा नंबर 149, पेज नंबर 149 है क्लास 8। बेटा रफ कॉपीज, रफ पेजेस अपने साथ लेकर बैठिएगा। पेज नंबर 149 है। मुरासला निगारी तारुफ है ये। चलें बेटा, कौन रीड करेगा? प्लीज आप लोग हैंड रेज करें। Who wants to read? Please raise your hand. जी फातिमा बेटा आप रीड शुरू कीजिए, रीडिंग तारुफ। फातिमा स्टार्ट रीडिंग बेटा। मुरासला निगारी तारुफ। फातिमा आर यू देयर बेटा? आप हैं वहां पर? बेटा अनम्यूट करें फातिमा। आप अनम्यूट करेंगी तो फिर बेटा आप जो है वो रीड कर सकेंगी। ओके बिलाल, अगर आप करना चाह रहे हैं बेटा फिर आप आ जाएं, जल्दी से आप तारुफ पढ़ लें। बिलाल टीचर हो गया अनम्यूट, पहले स्टार्ट म्यूट था। रीडिंग। ओके फातिमा स्टार्ट बेटा। मुरासला निगारी तारुफ। अखबारात का एक हिस्सा क़ारीन अखबार पढ़ने वालों के लिए मखसूस होता है। इन कालमों में क़ारीन मुख्तलिफ मुआशरती मसाइल को मुतल्लिका इदारों और हुकूमती ज़िम्मेदारों तक पहुँचाने के लिए अखबार की मदीर एडिटर के नाम खतूत लिखते हैं। इन खतूत में न सिर्फ अवामी मसाइल उजागर किए जाते हैं बल्कि इनके हल के लिए मुनासिब तजावीज़ भी पेश की जाती हैं। इन खतूत को अवामी मुरासलात भी कहा जाता है। अखबार के मदीर के नाम मुरासला लिखते वक्त इन बातों को मद्देनजर रखिए। फातिमा बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप रीडिंग नहीं कर रही हैं। कोई और अगर करना चाहे, बिलाल आप आ जाएं बेटा, आपका भी हैंड रेज हुआ है। स्टार्ट रीडिंग बेटा, हरी अप। टीचर which page? क्लास 8। टीचर which page? टीचर कौन सा पेज? टीचर आवाज आ रही है? टीचर ओके बिलाल बेटा स्टार्ट करें, जल्दी से तारुफ पढ़िए। टीचर which page? बिलाल आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट रीडिंग। बेटा मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। आई कैन नॉट लिसन यू क्लास 8, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। वेट बेटा, आई कैन नॉट लिसन यू। बिलाल, फातिमा Miss Kennedy? Excuse me, teacher. बेटा why I cannot listen you क्लास 8। टीचर मैंने तो शायद पूरा रीड पढ़ कर रहे हैं लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। टीचर क्लास 8 मुरासला निगारी हम शुरू में रीड कर रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अखबारात का एक हिस्सा क़ारीन यानी अखबार पढ़ने वाले के लिए मखसूस होता है। बेटा क़ारीन किसे कहते हैं? कारी की जमा है क़ारीन, और क़ारीन वो होता है
वो होते हैं जो अखबार को या किसी भी चीज को पढ़ने वाले जो है वो कारीन कहलाते हैं। इन कॉलमों में कारीन मुख्तलिफ माशरती मसाइल को मुतालिका इदारों और हुकूमती जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए अखबार के मुदीर यानी एडिटर के नाम खतूत लिखते हैं। इन खतूत में न सिर्फ अवामी मसाइल उजागर किए जाते हैं बल्कि उनके हल के लिए मुनासिब तजावीज़ भी पेश की जाती हैं। इन खतूत को अवामी मुरासलात भी कहा जाता है। अब देखें, अखबार के मुदीर के नाम जब हम मुरासला लिखते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना होता है, किन बातों को हमें मद्देनजर रखना होता है। अलिफ है इसका कि सफ़े की पहली 3 सतूर छोड़कर चौथी सतर में दाएं जानिब बखिदमत जनाब मुदीर लिखिए। उसके नीचे की सतर में अखबार का नाम और उसकी अगली सतर में पता या शहर का नाम लिखिए। ठीक है, सतर किसे कहते हैं? सतर जो है वो लाइन, जो आपकी कॉपीज में लाइन लगी होती है बेटा, वाहिद सतर है, उसकी जमा है सतूर। उसका दूसरा हिस्सा है, इसकी अगली सतर में मसले का उन्वान दर्ज कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो आपने बखिदमत जनाब मुदीर लिख लिया, उसके नीचे आपने अखबार का नाम लिखा, उसके नीचे आपने अपने शहर का नाम या जो भी आपको पता लिखना है आपने वो लिखा, और उसके बाद आपने जो है वो जो मसला जिसकी वजह से आप ये मुरासला लिख रहे हैं वो आपने लिखना है। और जी है उसके बाद एक सतर छोड़कर 8 का 10 सतूर में मसले को मुख्तसर और जामे अंदाज में तहरीर कीजिए। मसले के बयान के बाद एक सतर छोड़कर अगली सतर के बाएं जानिब अपना नाम और उसके नीचे अपना पता तहरीर कीजिए। नमूने के तौर पर देखिए, अब एक तालिब इल्म का मुरासला हाजिर खिदमत है। आइए देखें इस मुरासले में ईमान फातिमा ने किस अवामी मसले को उजागर किया है। नेक्स्ट पेज बेटा, सफा नंबर 150, पेज नंबर 150 पे आ जाए क्लास 8। क्लास 8 पेज नंबर 150 पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखी हुई है, उसके नीचे बखिदमत जनाब मुदीर रोजनामा उम्मीद सहर और कराची, और मसला क्या है जिसपे ईमान फातिमा लिख रही है, बरकी रौ मुनक़ते हो जाने की के मसाइल की जानिब तवज्जो। ठीक है, बरकी रौ से क्या मुराद है क्लास 8 बेटा? इससे मुराद है बिजली। ठीक है, बिजली के जो मसले होते हैं, लाइट का आना और जाना, जिनकी वजह से बहुत से जरूरी काम जो है हमारे वो रह जाते हैं। यहाँ पे उसी मसले की तरफ जो है वो ईमान फातिमा ने अखबार जो है वो उम्मीद सहर के मुदीर को ये मुरासला तहरीर किया है। क्या लिखा है उन्होंने? हमारे मुल्क में बिजली का बहरान है जिसकी वजह से हमारे इलाके में दिन में 3 मरतबा 2-2 घंटे के लिए बिजली बंद की जाती है। पिछले माह से इसके अलावा भी कई घंटों के लिए बिजली की बंदिश जारी है। बिजली की बंदिश के बेशुमार नुकसानात हैं। हम तालिबे इल्म बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से अपने स्कूल का काम और इम्तिहान की तैयारी भी नहीं कर पाते। बिजली ना होने के बाइस बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी निहायत परेशान दिखाई देते हैं। बिजली की बंदिश से न सिर्फ ये कि जिंदगी के तमाम मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, बल्कि जराइम की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जराइम पेशा अफराद अंधेरे का फायदा उठाकर लूटमार कर रहे हैं। आपके कसीरुल अशाअत रोजनामे के तवस्सुस से मुतालिका इदारे और हुकूमती जिम्मेदारान को इस अहम मसले की जानब मुतवज्जा करना चाहूंगी और दरख्वास्त गुजार हूँ कि फौरी तौर पर इस मसले की जानब तवज्जा फरमाएं और इसके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ठीक है, ईमान फातिमा, आसिफाबाद, कराची। अब देखिए क्लास 8, ये एक बच्ची ने जो कि तालिबे इल्म भी है, उसने अपना मसला जो है वो यहाँ पे पेश किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो है वो ये बताना, देखिए पहला आपका सरगर्मियां जो है उसमें पहला सवाल है, किसी अखबार से मुरासला तराश कर अपनी कॉपी में चिस्पा कीजिए। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ये आपको जो है वो किसी भी अखबार में इस तरह का मुरासला आपको मिल जाएगा, ये आपको खुद करना है। इसके बाद है अपने साथियों से मुशावरत करके अपने इलाके के 5 अहम तरीन मसाइल की फहरिस्त मुरतब कीजिए जिनका फौरी तौर पर हल करना बेहद जरूरी है।
अब देखिए इसमें 5 हमें मसले जो है वो हमें कहा गया है कि अपने साथियों से मशवरा करके। अब यहाँ पर हमें मैं जो है वो आपसे ये कहूँगी कि आप लोग खुद मसला या तो अपना सोचें कि क्या आपको लिखना है, कुछ आपको गाइड करने के लिए मैं भी आपको बता रही हूँ। अब देखें इसमें जो है मसले जो है वो हम जिन मसलों पे हम लिख सकते हैं, हम तहरीर कर सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। क्लास 8 अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक आपको अगर आपकी स्क्रीन पे अगर आप नजर आ रहा हो और आप देख सकते हो तो आप देखिए। मैंने आपको थोड़ा सा एक पैटर्न जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसमें बाखिदमत। अब देखिए मैंने आज की डेट लिखी है, उसके नीचे जो है वो मैंने बाखिदमत जनाब मुदीर रोजनामा नवाए वक्त, ठीक है, लाहौर। अब मैंने यहाँ पे एक जो हेडलाइन लिखी है, चोरी की बढ़ती हुई वारदात की वजह से मसाइल की जानिब तवज्जो, ठीक है। एक ये आप लोग चाहे तो ये 4-5 टॉपिक्स मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इस वक्त मसला हो रहा है बेटा, मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रही, वरना ये हम जो है वो लाइवली डिस्कस करते तो आप लोग ज्यादा इसको अच्छे तरीके से आप कर पाते। अब सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो है वो सिर्फ मुझे सुनिए और स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा है उसको देखिए और आप अपने पास नोट करते जाएं। अब देखिए एक टॉपिक तो ये हो गया कि आपके इलाके में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं आजकल। तो इस मसले की जानिब अगर आप अखबार के मुदीर के नाम खत लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, एक एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आप इसमें से जो भी उन्वान मुंतखब करें आप आसानी से उस पर लिख सकें। अब यहाँ पे आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं क्लास 8 कि बेटा चोरी की बढ़ती हुई वारदात का आप ये भी लिख सकते हैं कि पहले तो चले रात के अंधेरे में या सुनसान हो जाते तब होती थी चोरियां, लेकिन अब तो दिन दहाड़े जो है वो चोर लूटमार करने लग गए हैं। और इसका हल आप ये लिख सकते हैं कि मुनासिब तौर पर जो है वो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त पे रहें और शहरियों की जो है वो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि हुकूमत की होती है, तो यहाँ पे आप इस हवाले से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके इलाके में आप यहाँ पे कोई छोटा सा वाकया भी आप कोट कर सकते हैं कि आपको ये जो है वो रास्ता लिखने पे मैं इसलिए मजबूर हुई हूँ या हुआ हूँ कि आज या कल कोई भी अगर आप इस तरह की वारदात लिखते हैं कि एक बूढ़ी खातून से जो है वो मोटरसाइकिल पे लोग जो है वो 2 लोग सवार थे और उन्होंने जो है वो उससे बटवा उसका छीन के और वो लोग चले गए और दिन दहाड़े का ये वाकया आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। अब दूसरा उन्वान है इलाके में पानी की किल्लत की वजह से मसाइल। अब यहाँ पे देखिए चूंकि मौसम गर्मा है तो इस मौसम में वैसे भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो पानी की किल्लत हो जाती है। आप यहाँ पे ये चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं कि पानी की किल्लत की वजह से कोई काम घरेलू कामकाज नहीं हो सकते और इस मौसम में वैसे ही पानी की जरूरत में वैसे भी अमूमी तौर पर इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से हमारे इलाके में चूंकि पानी का जो है वो सही निज़ाम नहीं है, आप यहाँ पे ये दरख्वास्त लिख सकते हैं कि आप जो है वो इस मसले की जानिब तवज्जो करें और इसके हल के लिए फौरी हल के लिए इक़दाम करें, ठीक है। पानी की किल्लत जो है एक बहुत बड़ा मसला है बेटा, अगर ये हो जाए तो ज़ाहिर हमारे कितने ही आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि कितने ही ज़रूरी कामकाज हैं जो हम इस किल्लत की वजह से नहीं कर पाते, ठीक है। फिर एक मसला ये हो सकता है कि पानी के निकास का इंतजाम दुरुस्त ना होने की वजह से। अब देखिए पानी के निकास का क्या मतलब है, जब बारिश होती है तो जो सड़कों पे गलियों में पानी जो है वो जमा हो जाता है जो बाद में कीचड़ की सूरत जो है वो अख्तियार कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी सफाई का निज़ाम इससे दरहम बरहम हो जाता है और इसके अलावा जो है वो सफाई के साथ साथ पानी अगर एक जगह ठहर जाए, एक जगह जमा हो जाए तो दूसरे भी बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, लोगों के लिए चलना फिरना आना जाना ये भी दुश्वार हो जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरह भी पॉइंट आउट कर सकते हैं इन सब चीजों को कि ये निकास का जो निज़ाम है ये बहुत ही जो है वो हमारे इलाके में ठीक नहीं है और इस पे हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पे कोई ना कोई इसका हल जरूर वो निकालें, ठीक है। फिर आपके इलाके में देखिए नेक्स्ट है सफाई का निज़ाम नाकिस होने की वजह से आप जो है इस मसाइल की जानिब आपने तवज्जो के लिए आपने अखबार के मुदीर के नाम आपने मुरासला लिखना है। उसमें आप क्या लिखेंगे, अब सफाई का निज़ाम जो है वो नाकिस कब होता है, सफाई का निज़ाम नाकिस
कब होता है कि जब आपके घर में, आपके इलाके में जो है वो खाकरोब जो है वो ठीक से टाइम पर, वक्त पर ना आए और अपना काम जो है, अपनी जो ड्यूटी है, जो अपना फर्ज है वो ठीक तरीके से अंजाम ना दे, तो फिर जो है वो कूड़ा जो है वो जमा हो जाता है और उसको कोई उठाकर लेकर जाने वाला नहीं होता। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसकी डिटेल आप लिख सकते हैं कि हमारे इलाके में जो खाकरोब है वो ठीक से अपना काम अंजाम नहीं दे रहे, और आप अखबार के तवस्सुस से, अखबार के वसीले से आप चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इस मामले में एक्शन ले, वो कोई इस मामले में जो है वो कारकर्दगी दिखाए और खाकरोब को पाबंद करें कि वो अपना फर्ज जो है वो ठीक तरीके से अंजाम दें। उसके बाद है इलाके में खेल का मैदान ना होने की वजह से। अब देखिए, इलाके में खेल का अगर मैदान नहीं होता, अब यहाँ पे तो आप लोग एज ए स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आपके एरिया में कोई खेल का इंतजाम, खेल का अगर मैदान नहीं है तो आपको उसकी वजह से क्या कुछ जो है वो किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप अपने फारिग वक्त में कोई अपनी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कोई भी आप जो है वो जिस्मानी सरगर्मियां जिससे आप अपने आप को चुस्त और ताज़ादम आप कर सके, इस तरह का कोई काम, कोई जो है वो सरगर्मी आप नहीं कर सकते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके इलाके में कोई भी खेल का अच्छा सा जो है वो मैदान नहीं है, कोई भी एक जो है वो मखसूस इलाका नहीं है जहाँ पे आप जाके कुछ देर के लिए ताज़ादम हो सके। ठीक है, ये कुछ मसाइल मैंने लिखे हुए हैं, ये आप चाहें तो नोट कर लें। और इसके साथ साथ जो है वो आप लोग बेटा यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहूंगी, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई मसला आ रहा है जो आप समझते हैं कि आप लिख सकते हैं जिसमें, तो यू कैन राइट इट। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देने के लिए, समझने के आपको ये शेयर किया है मैंने। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरा कोई मसला आपको आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपकी आवाज सुन सकती तो मैं जरूर कहती आप लोगों से कि आप लोग इसके अलावा कुछ हटके आप सोचें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब आप लोग खुद ही अब अच्छा क्लास 8 नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे को होगी बेटा। मंडे को आपने जो है वो सबसे पहले मुझे अपना होमवर्क चेक करवाना है एक क्लास। ठीक है, ये जो रास्ता मैंने दिया है और अभी मैं आपको साफ के लाहे के लिखवाऊंगी, वो आपने अभी चाहे तो रफ पे लिख लें, अगर नीट कॉपी पे डायरेक्ट लिखने हैं तो नीट पे ही लिख लें, लेकिन आपको सबसे पहले मुझे अपनी वो कॉपीज जो है वो शो करनी होंगी बेटा। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने अपना वीडियो में आप अपनी कॉपीज मुझे दिखाएंगे कि टीचर हमने ये काम अपना, आज का जो होमवर्क है वो मैं मंडे को बेटा आपका लाजमी देखूंगी। अच्छा जी, अब देखिए घर का काम भी यहाँ पे है, किसी अखबार से वो रास्ता तराश कर अपनी कॉपी में चिस्पा कीजिए अखबार के मुदीर के नाम, अपने इलाके के, यही जो भी मैंने आपको अभी पूरा डिस्क्राइब किया है वही आपको कुरान लिखना है। और कारवान उर्दू पे क्लास 8 सफा नंबर 152 पर एक आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। पेज नंबर 152 पे बेटा एक तस्वीर है, उस तस्वीर को देखकर हमें 4-5 सतूर की खबर बनानी है। खबर हम क्लास में ही बनाएंगे, आपको सिर्फ ये करना है कि इतने दिनों में आपने इस तस्वीर की फोटोकॉपी करवा कर अपनी कॉपी में, या तो आप इसको जो है वो लगाएं, या फिर आप अगर कर सकते हैं तो इसको आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं इस तस्वीर को खुद ज्यादा बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप चाहें तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इट्स अप टू यू। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद ड्रॉ कर लें, उसको उसमें कलर्स कर लें। अच्छा जी, अब देखिए अभी मुझे आपको जो है ना वो थोड़ा सा हमें बैक पे जाना होगा बेटा। क्लास 8 सफा नंबर 148 पेज नंबर 148 पे आ जाए अपने, सफा नंबर 148 पेज नंबर 148 पे। 148 पे कवायद में सात के लायके हैं, उस पे आ जाए बेटा, सात के लायके पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे बुक में भी अगर आप देखेंगे, पहले बुक देख लें, बुक में साफ के लायके पता होगा आप सबको, दोबारा से एक दफा बता दूं, साफ के वो अल्फाज होते हैं जो कि किसी भी बामायनी लफ्ज से पहले लगाए जाएं। ठीक है, साबिक का जो है वो मतलब ही क्या है, साबिक का मतलब है पहले, तो जो पहले लगाए जाएंगे वो होंगे साबके और जो बाद में लगाए जाएंगे वो होंगे लाहिक। ठीक है बेटा, तो अब देखिए मंदरजा झैल इबारत से 4 साबके और 4 लाहिके तलाश कीजिए और हर अलामत से मजीद 2-2 साबके लाहिके बनाएंगे। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये वाला पेज जल्दी से कर लें और उसके बाद स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हो तो साबके लाहिके कॉपी में जो आपने करना है वो ये करना है। अब यहाँ पे बुक पे चूंकि स्पेस नहीं है हमारे पास क्लास 8,
तो बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ये रीड करके मैं बता रही हूँ कि कौन सा लफ्ज है उसको सिर्फ अंडरलाइन कर दें और उसके ऊपर लिख दें कि ये साबका है और ये लायका। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। अहले सुखन तंग नजर और पस्त हिम्मत नहीं होते, वो अपने फिक्रअंगेज ख्यालात और मर्दमशनास निगाहों से काम लेकर अपने दिलनवाज कलाम के वो अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं जो कमजोर लोगों को बुलंद हौसला देकर उनके राहबर बन जाते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला लफ्ज है अहले सुखन, इसमें अहल जो है ना बेटा वो है साबका। आप सिर्फ अहल को अंडरलाइन करके उसके ऊपर छोटा सा साबका लिख दें। उसके बाद है तंग नजर, इसमें तंग जो है ना तंग वो भी है साबका, तो तंग को भी अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर भी लिख दें साबका। अच्छा जी, इसके बाद है पस्त हिम्मत, पस्त जो है वो भी अंडरलाइन कीजिए, पस्त जो है ना वो भी है साबका आपका। इसके बाद है उसी लाइन में देखिए आगे है फिक्र अंगेज ख्यालात, इसमें अंगेज जो है ना इसको अंडरलाइन कीजिए, अंगेज जो है आपका वो है लाहिका। मर्दम शनास में जो शनास है वो भी आपका लाहिका है। उसके बाद अनमिट, अनमिट में जो अन है वो आपका साबका है। कमजोर में वैसे तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ 4 साबके और 4 लाहिके, लेकिन हमारे पास 4 से ज्यादा साबके हो जाएंगे और लाहिके हमारे पास 4 से कम है। इसमें इस पूरी इबारत में साबके तो हैं लेकिन जो लाहिके है ना बेटा वो आपको 4 नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल जितने हैं बेटा जल्दी से वो मार्क कर लें। अब देखें इसमें जो है कमजोर में जो है ना बेटा कम, कम भी साबका है। इसके बाद रहबर जो है ना रहबर, रहबर में जो बर है ना आपका बेटा वो आपका लाहिका है। बस ये हो गए आपके साबके लाहिके। जो इस इबारत में जितने साबके लाहिके थे बेटा वो मैंने आपसे कहा है अंडरलाइन करके इसके ऊपर आप साबके के ऊपर साबका लिख दें और जो लाहिके हैं उसके ऊपर आप लाहिका लिख दें। ठीक है क्लास 8। अब देखिए लफ्जों के खेल, दिए गए अल्फाज के हरूफ से आपको 4 नए अल्फाज बनाने हैं। अब देखिए इसमें मंजूर है, मंजूर से 4 नए लफ्ज इस तरह आपने बनाने हैं कि हरूफ क्या इस्तेमाल हुए हैं, मीम, नून, ज़ोए, वाव और रे। अब देखिए इससे मैंने कुछ अल्फाज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आप इससे हटके भी बना सकते हैं। मंजूर से एक तो नजर बन सकता है, नूर बन सकता है और मुनव्वर बन सकता है। मुनव्वर के साथ इसमें नूर, नूर तो मैंने बता दिया, मोर भी बन सकता है, मोर, नूर, नजर और मुनव्वर। ठीक है, फिर है गनीमत, गनीमत में गै, नून, ये, मीम और ते, इनसे आप क्या क्या अल्फाज बन सकते हैं, इससे बहुत सारे लफ्ज बन सकते हैं। फिलहाल आप देखिए मैयत, मैयत है, नीयत है, नीम है, गमी है। ठीक है, और इसके बाद है जकूर, जकूर से बन सकता है जिक्र, रोक, रुक और रुको। फिर है कसूर, कसूर से बन सकते हैं तसव्वुर, सॉरी कसूर से बनेगा कसर, एक तो कसर बनेगा, एक बनेगा वर्क, कसर, वर्क। इसके बाद है सूर, जो इसराफील सूर, हजरत इसराफील जब सूर फूकेंगे वो वाला सूर, स्वाद वाव और रे, सूर। इसके बाद है रक्स। ठीक है बेटा, ये कसूर से रक्स, सूर, कसर और वर्क, ये हो गए आपके। अब आप अगर कॉपीज आपके पास है, रफ रेडी है, तो ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। साबके और लाहिके की हेडिंग देकर अहल से 4 लफ्ज बनाइए। अहले वतन, वैसे तो हमारे पास बुक में 2 अल्फाज ही कहा हुआ है, लेकिन हम जितने बनाए इतने मतलब अच्छी बात है, जितने ज्यादा हमसे बन जाए। अहल से अहले वतन, अहले दीन, अहले ईमान, अहले जबान। ठीक है बेटा, अहल से देखें अहले वतन, अहले दीन, अहले ईमान और अहले जबान आप बना सकते हैं। इसके बाद है तंग, तंग से तंग दस्त, तंग दिल, तंग नजर और तंग हाल। तंग दस्त, तंग दिल, तंग नजर और तंग हाल। इसके बाद है पस्त, पस्त से हम क्या क्या बना सकते हैं, पस्त हौसला, पस्त कद, पस्त ख्याल और पस्त हिम्मत। इसके बाद है अन, अनजान, अनमोल, अंजाम, अनपढ़, अनसुना, अनदेखा,
ठीक है, ये सारे अल्फाज हम बना सकते हैं अन से। अहल का वैसे क्या मतलब है, जो होने वाला, ठीक है। अहले वतन जो आपके साथ आपके वतन में रहने वाला होगा वो अहले वतन कहलाएगा। अहले दीन जो आपके साथ, जैसा दीन आपका है वैसा ही दीन उनका भी है। अहले ईमान, अहले जबान। इस तरह तंग का मतलब है जो बहुत ही कम हो, ठीक है। तंग दस्त गुर्बत को कहते हैं। तंग दिल जिसका दिल बहुत छोटा हो। तंग नजर जिसकी नजर जो है वो तंग हो, ठीक है। तंग हाल जिसका हाल तंग हो। पस्त भी कहते हैं छोटे, ठीक है। पस्त हौसला जिसका हौसला कम हो, कम और छोटा, ठीक है। कद जो छोटे कद वाला हो। ख्याल जिसका ख्याल जो है वो बहुत ही पस्त हो, बहुत कम हो, कम सोचने वाला हो। पस्त हिम्मत जिसकी हिम्मत कम हो। अन का मतलब है जो ना हो आपके पास, ठीक है। अनजान, अनमोल। अनजान जिसको आप ना जानते हो। अनमोल जिसकी कोई कीमत ना हो। अनसुना जो आपने ना सुना हो। अनदेखा जो आपने ना देखा हो। अंजाम और अनपढ़। इसके बाद है लाहिके की मदद से मजीद अल्फाज बनाइए। अब देखिए लाहिके में 4 अल्फाज हैं। पहला है अंगेज। अंगेज जो जिसके पास हो, रखने वाला, ठीक है। हैरत अंगेज, शर अंगेज, फिकर अंगेज, आतिश अंगेज और दर्द अंगेज, ठीक है। बहुत ज्यादा हैरत होगी जब किसी चीज पे तो हम कहेंगे ये चीज बहुत हैरत अंगेज है। शर कहते हैं फसाद को, बहुत फसाद फैलाने वाली जो चीज होगी तो हम कहेंगे ये शरंगेज है। फिकर सोच को कहते हैं, सोचने वाली जो चीज होगी हम कहेंगे ये चीज फिकर अंगेज है। आतिश से मुराद है आग, ठीक है। आग जो है, आग वाला मादा आतिश अंगेज। और दर्द अंगेज जो दर्द होता है, दर्द रखने वाला कहेंगे हम ये बहुत दर्द अंगेज है। इसके बाद है शनास। शनास का भी मतलब है रखने वाला, ठीक है। मर्दम शनास, फिकर शनास, चेहरा शनास और मिजाज शनास। क्लास 8 फिकर शनास, फिकर रखने वाला। चेहरा शनास जो चेहरा पहचानता हो। मिजाज शनास जो आपके मिजाज को पहचानता हो। और मर्दम शनासी जो है वो वैसे तो मर्दम शनासी से मुराद है लोगों की काउंटिंग, ठीक है। मर्दम शनासी कहते हैं जब मुल्क में जो है वो कितने लोग हैं कि जब हम तादाद हम जब इनको गिनते हैं तो वो कहलाती है मर्दम शनासी। अच्छा जी, बर सेकंड लास्ट है। बर पैगाम बर, नामा बर और राहबर। पैगाम बर पैगाम को लेकर जाने वाला, राहबर रास्ता दिखाने वाला और नामा बर का मतलब ही वही है जो आपका पैगाम जो है वो किसी दूसरे तक पहुंचाएगा। इसके बाद है साज। बहाना साज, दम साज, घड़ी साज, जिल्द साज और कारसाज। ये हो गए आपके लाहिके। क्लास 8 हमारा रिमेनिंग अब टाइम भी जो है वो बहुत कम है। बेटा अगर आपको किसी को इस लेक्चर में जो कुछ पूछना हो या समझ नहीं आया ना बेटा, वो आप नेक्स्ट अपनी क्लास में आप पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि आज अब आई डोंट नो कि क्या इशू है, क्या मसला है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपको जब सुन ही नहीं पा रही तो मैं आप जवाब भी ज़ाहिर नहीं दे सकती आपको। लेकिन आप चाहें तो कोई भी सवाल है यदि आप नोट डाउन कर लें अपने पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो पूछ सकते हैं अपना सवाल। ठीक है क्लास 8 बेटा। बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज क्लास 8।